कई लोग शिकायत करते हैं कि जब भी वो पेशाब करके उठते हैं तो उनके कुछ ना कुछ पेशाब के कतरे निकल जाते हैं। तो मसाने की इस कमजोरी की वजह से पाकी को हासिल करना मुकम्मल तौर पर नामुमकिन हो जाता है। ये कंडीशन पहले बुजुर्गों में होती थी, 50-60 साल की उम्र के बाद जब प्रोस्टेट का मसला होता था तब ये कंडीशन होती थी। लेकिन आजकल मेरे पास क्लिनिक में 21-21, 22-22 साल के लड़के भी ये वाली शिकायत करते हैं कि वो पेशाब करके उठते हैं, उनके पेशाब के कतरे निकल जाते हैं। तो पाक कैसे रहें? आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको ऐसी टेक्निक बताऊंगा 100% ये काम करती है। आपका जो 100% जो मसाना है वो खाली हो जाएगा और आपके जो पेशाब के कतरे हैं वो जो निकल रहे हैं, जिसकी वजह से आप वो डेली कंफ्यूज रहते हैं, परेशान रहते हैं कि यार मैं पाक हुआ हूँ कि नहीं हुआ, वो वाली आपका शक 100% खत्म हो जाएगा। वीडियो शुरू करने से पहले ये चीज़ जान लें कि ये वाली वीडियो सिर्फ और सिर्फ मर्द हजरात के लिए है। तो अगर आप किसी ऐसे शख्स को जानते हैं जो कि ये शिकायत करता है आपके साथ कि पेशाब के कतरे निकल जाते हैं, इस वजह से परेशान रहता है, तो उस तक मेरी वीडियो लाजमी पहुंचाएं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का इसका फायदा हो सके। आपने करना ये है कि नॉर्मल लोग जब भी वॉशरूम करते हैं कमोड पर इस्तेमाल करें या आप नीचे टॉयलेट पे बैठे हैं एशियन स्टाइल पे। तो जब भी पेशाब करते हैं तरीकाकार ये, पेशाब किया, पानी बहाया, इस्तिंजा किया और उसके बाद उठ गए। अच्छा, जैसे आप नीचे से बैठकर उठते हैं आपके मसाने के ऊपर दबाव आता है, आपके पेशाब के कतरे निकल जाते हैं क्योंकि मसाना कमजोर है। इसके लिए जो टेक्निक है आपने करना ये है कि सबसे पहले तो आपने पेशाब करके जब भी फारग हुए हैं, छोटा पेशाब करके, आपने पानी का इस्तेमाल नहीं करना। सबसे पहले आपने टिशू का इस्तेमाल करना है। अब टिशू के लिए करना यह है कि इसके लिए आपने 3 टिशू इस्तेमाल करने हैं। आमतौर पे जो आपको पेशाब करने में हार्डली 1 से 1.5 मिनट लगता है, लेकिन अगर आप ये वाली टेक्निक इस्तेमाल करेंगे आपका 1 मिनट एडिशनल बढ़ जाएगा। लेकिन उस 1 मिनट के बढ़ने का फायदा ये होगा कि आपका 100% आपको ये कंफर्म हो जाएगा कि आपके अब मसाने में कोई पेशाब का खतरा नहीं है। ये सपोज करें टिशू का पीस है और ये पेशाब की नाली है। अब आपने करना ये है कि जब भी पेशाब करके फ्री हो तो आपने ये जो पेशाब की नाली है, ये इस टाइम मैंने पाइप रखा हुआ है, ये जो पेशाब की नाली है इसको जड़ से यहां से पकड़ के आपने इस तरह से साफ दबा के आगे को लेकर जाना है ताकि इस नाली के अंदर कहीं भी जो पेशाब के ज़र्रात हैं वो इकट्ठे होकर बाहर की तरफ निकल जाएं। आपने जड़ से शुरू करना है और आगे को लेकर जाना है, एक, फिर जड़ से शुरू करना है, आगे को लेकर जाना है, और इस चीज़ को आपने 3 दफ़ा करना है। जब आपने 3 दफ़ा कर लिया तो आपने टिशू के साथ ये पेशाब की नाली का मुंह आगे से साफ कर लेना है और इस टिशू को आपने फेंक देना है। ये आपने पहले काम करना है। इसके बाद आपने दोबारा एक नया टिशू लिया। अब आपने अपनी पोजीशन पे जिस आप बैठे हैं कमोड पे या चेयर पे, आपने इस पे खड़े हो जाना है। अब आपने करना यह है कि आपने अपनी इस पेशाब वाली नाली के आगे ऐसे टिशू रख के, ये टिशू आपने रख लिया, आपने अपनी दोनों टांगों को ऐसे क्रॉस कर लेना। अच्छा, अब आपने बाथरूम में खड़े होके, ये दोबारा सुन लें, बाथरूम में खड़े होके ये पेशाब वाली नाली के आगे टिशू रख के टांग को ऐसे टांग के ऊपर क्रॉस कर लिए। इससे होता ही है इस तरफ आपका मसाने के ऊपर दबाव आता है और आपका जो भी पेशाब का कतरा है वो प्रेशर से बाहर निकल जाता है। अब प्रेशर को बढ़ाने के लिए आपने इसके ऊपर आगे टिशू रखा हुआ है, आपने खांसना है 3 दफा। जब हम खांसते हैं आप देखेंगे कि आपको बाकायदा तौर पे टांग पे क्रॉस की है, आपको प्रेशर बिल्ड होगा और आप जब ये टिशू चेक करेंगे टिशू पे पेशाब का कतरा आया, जबकि आपने अभी साफ किया था पेशाब, लेकिन फिर भी जो मसाने के अंदर पेशाब बचा था वो टिशू पे लग जाएगा। फिर आपने किया दूसरी तरफ टांग को ऐसे क्रॉस किया और फिर इसको आपने खांसे। अब जब आपने खांस के फ्री हुए हैं तो फिर आपने दोबारा से इसको, जिस तरह मैंने पहले टेक्निक बताई थी कि जड़ से इस तरह इसको आगे को लेकर आना है ताकि अगर इस तक नाली तक जो भी पेशाब का कतरा इकट्ठा हुआ है वो आगे को आ जाए। फिर आपने इस टिशू से साफ किया और इस टिशू को फेंक दिया। ये आपने 2 टिशू इस्तेमाल किए। तीसरे नंबर पे आपने क्या करना है कि आपने इस टिशू को, नया टिशू पकड़ा, उसको इसके ऊपर रखा। अब आपने आगे इस रखने के बाद पैर को जोर से जमीन पे मारा 3 दफा, राइट पांव को मारा 3 दफा, लेफ्ट पांव को मारा। उसके 3-3 दफा पांव मारने के बाद आपने अपने पंजे पे ऐसे आके ये नीचे गिरना है, 1 2 3, इस तरह करेंगे। उसके बाद फिर वही मसला कि आपने जड़ से इसको ऐसे लेकर आके साफ करना है और इसको भी साफ करके आपने फेंक देना। अब आप पानी बहाएं, पानी से इस्तिंजा करें। ये आप करके जब फ्री होंगे आप खड़े होकर चलें, आप देखेंगे कि 100% आपको जो पेशाब के कतरे निकलने का मसला था वो बिल्कुल ठीक होगा। ये डेली बेसिस पे जो है ना, मैं पेशेंट को बताता हूँ, डेली बेसिस पे पेशेंट से फ़ायदा उठाते हैं। और नॉर्मल जिन लोगों को मसला है उनके अलावा जो लोग बिल्कुल ठीक भी हैं उनको भी चाहिए इस तरह संजा करें। अगर आप देखेंगे पुराने टाइम के अंदर, अगर जो देहाती लोग मेरी वीडियो देख रहे होंगे, वो एक टेक्निक होती थी, उसे कहते थे मुटवानी। तब क्या करते थे कि वो पत्थर के कोई ढेले से या मिट्टी से इस तरह उसको साफ करते थे, पाकी हासिल करते थे और वो काफ़ी देर चलना, फिर टांग को इस तरह मारना, खंगूरा इसको कहते हैं, खांसना, तो उससे वो फिर पेशाब के कतरे निकल जाते थे 100%। लेकिन आज जैसे मॉडर्न दौर आया है तो वो वाला टाइम तो निकल गया मुटवानी का। लेकिन अगर आप इस टेक्निक को अप्लाई करेंगे कि जो आपको प्लीत रहने का खतरा है, ये जो आप 1 मिनट के अंदर पेशाब करके फ्री हो जाते हैं, इसकी बजाय 1 मिनट एडिशनल लगा लें। इस टेक्निक को आप अप्लाई करें, आप देखेंगे कि आपका पेशाब का बार बार आना, रुक रुक के आना, ये वाले मसाइल, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, ये काफ़ी ज़्यादा मसाइल जो आपके पेशाब की वजह से आते हैं बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का इससे फ़ायदा हो सके। मेरा नाम है सलमान फिरोज। अस्सलाम वालेकुम।